हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 45 वाली है और अपना चल रहा है बेटा अभी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आज हम कौन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका सिलेबस है। मेंसुरेशन इसमें हमारा चल रहा है अभी, और अभी हम कौन स्टार्ट करेंगे। अभी बीच में क्लासेस जो है रेगुलर नहीं चली हैं, उसके लिए सॉरी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सभी को पता ही है। थोड़ा सा मेंटली बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थी मैं मेंटली। अभी मैं ठीक हूँ। और इसमें आचार्य प्रशांत का बहुत बड़ा रोल है, मतलब मेरे को थोड़ा रिकवर करने में। मैं आजकल उनको बहुत ज्यादा सुन रही हूँ और मैंने उनका भगवत गीता का जो रहता है वो भी रोल कर रखा है। तो आजकल मैं उनसे भगवत गीता भी सीख रही हूँ। तो अगर आपको सीखना हो, मतलब आचार्य प्रशांत को ज्वाइन करना हो, तो आप कर सकते हैं। आपको सही मायने में जिंदगी क्या है ये पता चलेगा, और फिर आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे अच्छे से, उसे एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। क्योंकि ये हम जो जिंदगी में कष्ट वगैरह भोगते रहते हैं, झेलते रहते हैं, इतनी टेंशन, ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। जिंदगी एक बहुत ही, अभी देखो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा अगर मैं सीख लिया है सभी बता दूंगी तो। बट जिंदगी एक बहुत खूबसूरत है, उसे अच्छे से जियो, ठीक है। उसे टेंशन, ये सब, ये गया वो गया, था ही नहीं कोई, तो गया कौन। अकेले थे, अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे। तो ये गया वो गया, इसमें नहीं पढ़ना है और ना रोना है, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ टाइम तक मैं भी रो रही थी ना, इमोशनल हो जा रही थी बात करते 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 करते, आप सबने देखा ही था। अभी नहीं होंगी मैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत शायद ऐसे व्यक्ति हैं वो जो सही मायने में इंसान को बताते हैं कि जिंदगी क्या है। और थोड़ा कड़वा बोलते हैं, बट अगर आप उनकी शब्दों को सुनना सीख जाएंगे और समझना सीख जाएंगे तो आपके लिए आगे की जो लाइफ होगी वो बहुत शानदार होगी। ठीक है, इतना ही कहूंगी बस, बाकी आपकी मर्जी है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी करें, साथ में उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही करना है, अभी करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। बट ठीक है, अभी आप पढ़ लो, यहाँ आ जाओ और संग को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगी, उसके बाद फॉर्मूले लिखवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो पहले मैं फिगर बनाती हूँ। तो यहाँ पर अपना शंकु बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोलने बोलने में ना भावुक हो गई। यहाँ आते हैं, देखो। तो ये हमारा हो गया कौन बेटा। ये कौन कुछ ऐसे शेप का रहता है, सीधे सीधे बन जाओ भाई। ये आपका कौन बन गया बेटा, ठीक है। इसका जो बेस रहता है वो क्या रहता है, सर्कल रहता है। इसका शंकु का, कौन का जो बेस रहता है वो एक सर्कल रहता है। अब देखो ये सर्कल है तो इसकी रेडियस होगी, तो मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये क्या हो जाएगी बेटा, इसके रेडियस हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और यहाँ से ये जो इसका शीर्ष है, यहाँ से हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब इसमें रेडियस और हाइट के अलावा भी एक स्लेंट हाइट भी होती है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये वाली, ये कहलाती है इसकी स्लेंट हाइट। इसको हम स्मॉल एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्लेंट हाइट होती है। अब स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे वो आप सीखो। तो जैसे कि मैं ये जो मेरे को स्लेंट हाइट दे रखी है, इसको अगर मैं इससे मिला दूं, किससे, सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से मिला दूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी रेडियस हो गई, और इधर भी तो अपनी रेडियस हो जाएगी ना बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक मिलाया, ये तो मैंने लाइन बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम मिला दें तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और ये अपनी हाइट और रेडियस यहाँ पर क्या बनाएगी बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। अगर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। और उसमें ये अपना हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, जो हाइट है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें जो रेडियस है वो क्या कहलाएगी, इसका बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो आपकी स्लैंट हाइट है, पहले मैं लिख देती हूँ कि एल बराबर क्या है। तो एल बराबर आपका स्लैंट हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट। अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं तो आपको सही लिखनी है, ठीक है, HEIGHT। तो ये आपका स्लैंट हाइट हो जाएगी। और ये जो आपकी स्लैंट हाइट होती है इसके बराबर अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है इसका, आपने अभी, हमने क्या पढ़ा था अभी, बेलन पढ़ा था ना। तो बेलन का जो वॉल्यूम रहता है उसका 1/3 कौन का वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 लिखना है, 1/2 नहीं लिखना बाबा, 1/3
1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाता है। अगर इसके सी एस ए की बात करें तो सी एस ए इसका पाई आर एल होता है। एल क्या है हमारा स्लैंट हाइट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम इसके टी एस ए की बात करें, टी एस ए की, तो टी एस ए क्या होता है बेटा, टी एस ए सी एस ए प्लस का एरिया ऑफ बेस। तो सी एस ए पाई आर एल प्लस का एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इसे अगर हम सॉल्व करके लिख दे तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एल प्लस का आर बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है बेटा, आपका टीएसए हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये जो आपका सीएसए है ना, तो या तो इसे सीएसए कह लो या एलएसए कह लो, एक ही बात होती है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं वो भी लिख देती हूँ। तो यहाँ से लिख देती हूँ मैं एलएसए या फिर सीएसए। इसकी फुल फॉर्म होती है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, ठीक है, सही लिख रही हूँ ना मैं लेटरल या फिर कर्व, लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा। तो आप जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। टीएसए के भी लिख देती हूँ। तो टीएसए को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आपका टीएसए हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अभी आप समझ पाएंगे चीजों को आराम से। तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगी। वॉल्यूम का पता ही है, आयतन बोलते हैं, इसको मैं लिख भी देती हूँ इधर, क्या बोलते हैं बेटा, आयतन, आयतन, ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम। चलिए, स्लैंट हाइट मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये आपकी स्लैंट हाइट हो जाती है। इतनी चीजें आपको बस इसमें पता रखनी है। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। उसके बाद अभी हमने ये बेसिक लिया है अपना, उसके बाद बीच में से काट देंगे अगर इसको, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे और सारे फॉर्मूले आपको सिखाए जाएंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीजों को, ठीक है, ताकि आपको हर चीज समझ में आती रहे। एक बार में बहुत सारी चीजें अगर सीख जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले में लिखवा दूंगी तो फिर वो आपको याद नहीं रहेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले बेसिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आगे की चीजें सीखेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। शंकु का वॉल्यूम हमसे पूछा है। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, और ऊंचाई हमको दे रखी है कितनी बेटा, 15 सेंटीमीटर। ये हमको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम हमसे पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। में फॉर्मूला भी लिखते चलूंगी ताकि आपको याद हो जाए चीजें। तो वॉल्यूम निकालना है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 इंटू का 14 इंटू का हाइट कितना है बेटा हमारे पास में 15, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 दूनी 14 और 5 15, 14 दूनी 28 और 5 दूनी 10, 28 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 8 और 10 का 0, 3 और 1 0, 5 और 10 का, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इधर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। 3080 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। हमने देखो मन में कर लिया, ऐसा थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है। मैंने कहा कि 14 दूनी, ये तो अपना 5 दूनी 10 बनेगा, ठीक है, 14 दूनी 28, 28 इंटू 11 करोगे तो 308 और 5 दूनी 10 का 1 0 यहाँ पे लगाना था बस, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करना सीखना है। चलिए नेक्स्ट, एक शंकु का आयतन 7,000 का है तो 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। व्यास क्या होता है बेटा, रेडियस का डबल हमारा व्यास होता है। जैसे कि ये हमने क्या बना दिया, शंकु बना दिया, ये इसका बेस हो गया, और बेस क्या होता है सर्कल, ये इसकी क्या होती है रेडियस। इसे सेंटर पॉइंट से मैं इधर भी इसको मिला दूं पर्दी पर तो ये भी अपनी रेडियस होगी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का ये क्या होता है अपना व्यास होता है, ठीक है। क्या होता है व्यास होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्यास मतलब के डायमीटर, ठीक है। जो
इंग्लिश वाले हैं वो डायमीटर लिख लेंगे, मैं यहाँ पे डी बना देती हूँ। ये होता है आपका 2r, ठीक है। क्या होता है? 2r होता है। ये रेडियस हो गई इसकी, और ये क्या हो जाएगी? हाइट। हाइट मेरे को दे रखी है 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मेरे से व्यास पूछा है, मतलब कि 2r पूछा है, तो मेरे को पहले r चाहिए। r निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो 1/3 इंटू का पाई की वैल्यू 22/7। जब तक हमें पाई की कोई निश्चित वैल्यू नहीं दी जाएगी कि ये लेना है ये नहीं लेना है, तब तक हमें 22/7 ही लेना है, ठीक है। या तो 22/7 बोलेगा या 3.14 बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो पाई की वैल्यू 22/7 आपने रखनी है, ठीक है ना। तो ये 1/3 इंटू का 22/7 इंटू का आर स्क्वायर इंटू का एच 160 बराबर कितना है? 73,920, ठीक है ना। ये हमारे पास में। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो किससे काटे? सबसे पहले से एक जीरो से तो एक जीरो काट दो, उसके बाद 11 से काटो। पहले 11 दूनी 22 और 11 छिके 66 के बाद 7 बचेगा, 11 7 77 और फिर 11 दूनी 22, फिर 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 16 दूनी 32, फिर इस 2 से एक बार और काट दो, 21 बार कट जाएगा पूरा, ठीक है। फिर आर स्क्वायर बराबर 7 या 21 इंटू 21, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 21 इंटू का 21, ये क्या हो जाएगा बेटा? 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर गायब, और आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। व्यास क्या है बेटा हमारा? 2r है, तो यहाँ से 2r बराबर कितना आ जाएगा? 21 इंटू का 2, 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। ये आपका व्यास हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अभी देखो मैं एक एक पॉइंट लिख रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आज मैं पक्का डाउट ग्रुप बना दूंगी, ठीक है। डाउट ग्रुप हमने डिलीट कर दिया था, आज हम फिर से बना देंगे, वहां पर आप अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। उस शंकु का आयतन कितना है जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21.7 सेंटीमीटर है? हमसे वॉल्यूम पूछा है। ये हम सबसे पहले फिगर बना देंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। तो मेरे को व्यास दे रखा है, व्यास 12 सेंटीमीटर का। व्यास अभी मैंने बताया था बेटा क्या होता है? 2r। तो 2r बराबर अगर हमारे पास 12 है तो r बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि रेडियस कितनी होगी हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है बेटा? ऊंचाई हमको दे रखी है 21.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको दे रखी है। हमसे वॉल्यूम पूछा है कि आयतन कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए अभी हमने आपको कई बार फॉर्मूला लिखवा दिया, अब तो रट जाना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, रट जाना चाहिए अब तक आपको। तो वॉल्यूम 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का आर स्क्वायर 6 इंटू का 6, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, 6 इंटू का 6 इंटू का हाइट कितनी है? 21.7। अभी देखो पॉइंट में तो जाएगा, सभी पॉइंट में दे रखे हैं, लास्ट वाले डिजिट पे जा सकते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21 और 7 एकन 7। उसके बाद 3 से इसको काट दो, और इसे नहीं काट सकते, 3 दूनी 6, इसको काट दो, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 दूनी 24, ये आपका 24 इंटू का 11 इंटू का 3.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एकन 4, लास्ट में 4 आएगा और 4 एक दे रखा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 818.4 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या होगा? आपका वॉल्यूम हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। अभी देखो हमको पता है कि 11 का मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल कर लो, लास्ट में जो भी डिजिट रहेगा वही आएगा। तो वो 4 एकन 4 करोगे तो 4, 11 का मल्टीपल करोगे फिर से 4, तो 4 एक ही में आपका दे रखा था। तो ये भी एक तरीका होता है जल्दी कैलकुलेशन करने का कि आप दिमाग में लास्ट वाले डिजिट से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले ऑप्शन देख लेने हैं कि कहीं 2 से अधिक ऑप्शन ऐसे तो नहीं है कि 2 या 3 ऑप्शन ऐसे हो कि इसमें लास्ट डिजिट सेम दे रखा हो, तब फिर नहीं लगा सकते उस पर, फिर आपको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। चलो, यह 2 शंकु के आयतनों का अनुपात 11:16 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 2 शंकु है, आयतन की अगर मैं बात करूं तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा? बना दो, चलो बना देती हूँ, ठीक है। समझ लो, बनाती नहीं हूँ मैं, अभी फिगर बना के आ रही हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर, इसलिए तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर मैं वॉल्यूम लिखती हूँ, वॉल्यूम, ठीक है, तो चलो बनाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो मेरी अंतरात्मा मानती नहीं है ना। जैसे कि मैंने ये वाला एक बनाया शंकु और मैंने एक ये वाला शंकु बनाया, ठीक है। 2 शंकु बना दिए, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि
आयतन हमको 11 16 दे रखे हैं। तो मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इसकी जो h है वो स्मॉल h है, ठीक है, हाइट। इसका जो r है वो कैपिटल R है और इसकी जो हाइट है वो कैपिटल H है, ये मान लो, ठीक है, ये हमने मान लिया। ये आप R1 R2 भी मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसकी बात करूं तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब अगर मैं रेशियो लूं बेटा तो 1/3 पाई कट जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, अगर इसका भी वॉल्यूम 1 मान लूं, इसका वॉल्यूम 2 मान लूं, जैसे कि इसको मैं वॉल्यूम 2 मान लूं, ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ, वॉल्यूम 1 बट्टे वॉल्यूम 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर h बट्टे कैपिटल R स्क्वायर h, ये आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा बेटा, R स्क्वायर h पे डिपेंड करेगा अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, मैंने लिखवा दी है, चीजें क्लियर हो गया होगा। आयतन ये मेरे को दे रखा है, आधारों की त्रिज्या मेरे को ये दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू का h1 मान लेती हूँ इसको, इसकी हाइट को, और 4 का स्क्वायर इंटू का h2 मान लेती हूँ दूसरे शंकु की हाइट को, बराबर वॉल्यूम 11/16, ठीक है, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू h1 बट्टे 16 इंटू h2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 11/16। अब यहाँ से 16 से 16 कटेगा, 9 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से h1 बट्टे h2 बराबर 11/9। ये आपका आंसर होगा 11:9, 11:9, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी भी आपको दे रखा है 9:11, ये आपको नहीं लगाना है, हमसे कहा जा रहा है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो हमने सबसे पहले इसकी ऊंचाई लेनी है, तो इसकी रेडियस 3 हमने इसको रखा है, ठीक है, h1 और h2 का रेशियो आपने लेना है, तो 11:9 आपका आंसर आएगा। चलिए, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन से 3 गुना है, तो नए शंकु के मूल शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना है। नए शंकु और मूल शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना है, नए शंकु के मूल शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना है, ठीक है जी, नए शंकु के मूल शंकु की ऊंचाई का, मूल शंकु की ऊंचाई का और नए शंकु की ऊंचाई से अनुपात हमसे पूछा है। तो अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस की, तो रेडियस क्या कर दिया बेटा, दुगुना कर दिया, मतलब पहले 1 थी तो बाद में 2 कर दी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, 3 गुना हो गया, मतलब वॉल्यूम अगर पहले 1 रहा होगा तो बाद में कितना हो गया है, 3 हो गया है, ऐसे हमसे कहा जा रहा है। तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट क्या आ जाएगी, रेडियस का स्क्वायर वॉल्यूम बट्टे रेडियस का स्क्वायर, वॉल्यूम बट्टे रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, रेशियो आप यहाँ आर भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, बट कट जाएगा, रेशियो में चल रही चीज है, तो यहाँ वॉल्यूम 3 बट्टे रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर ही बनाया मैंने, देखो आपको समझाने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये आपका 3/4, 4 इधर चला जाएगा तो 4:3, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाइट क्या होगी बेटा, 4:3 होगी, मतलब मूल शंकु की हाइट 4 होगी और बाद में हाइट 3 होगी। आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूला लगाया ना, मैंने आपको ये सिखाया था कि वॉल्यूम 1 बट्टे वॉल्यूम 2 बराबर क्या होगा बेटा, बराबर होगा आपका R1 का स्क्वायर इंटू h1 बट्टे R2 का स्क्वायर इंटू h2, ये होगा, ठीक है। अब मुझे हाइट चाहिए यहाँ से, अगर मुझे क्या चाहिए, हाइट 1 बट्टे हाइट 2 चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या रख सकती हूँ, वॉल्यूम 1 बट्टे R1 का होल स्क्वायर बट्टे वॉल्यूम 2 बट्टे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे रख सकती हूँ, वॉल्यूम 2 बट्टे R2 का होल स्क्वायर, कहाँ है, इधर ही है, R2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकती हूँ। अगर मुझे रेशियो में लिखना है इनको, तो रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, H1 रेशियो H2, रेशियो में लिखेंगे तो वॉल्यूम 1 बट्टे R1 का होल स्क्वायर रेशियो वॉल्यूम 2 बट्टे R2 का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है ना आपको ठीक से, क्योंकि मैंने 2-3 तरीके से आपको समझाया, इसे हटा देते हैं, चलो रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। मैंने आपको ऐसे भी लिख के बता दिया, रेशियो में भी लिख के बता दिया, ये वाला तरीका हमने इसमें लगाया है, वॉल्यूम हाइट बराबर वॉल्यूम बट्टे R1 का होल स्क्वायर और R2 का होल स्क्वायर, वॉल्यूम बट्टे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:18 है, यदि इसका आयतन क्या है, 1,61,700 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट हमसे पूछिए, स्लेंट हाइट। अभी देखो मेरे को रेशियो दे रखा है रेडियस का और किसका, हाइट का, ये मेरे को दे रखा है। तो स्लेंट हाइट बराबर हमने क्या लिखवाया था आपको, अंडर रूट का h स्क्वायर और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर 25 x स्क्वायर हो जाएगा, x मान लू मैं इसको, ठीक है, रेशियो में है तो मैं इसको x मान सकती हूँ, यहाँ पे लगा सकती हूँ, ठीक है, प्लस का 18 का स्क्वायर, मतलब अच्छा मैं इसमें ऐसे लिख ही देती हूँ, चलो
पहले यहाँ लिख देती हूँ 5x का होल स्क्वायर प्लस का 18x का होल स्क्वायर। अभी ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो रेशियो का जब भी किसी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ करनी हो तो आप कर लिया करो, एक्स लगा लिया करो, गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 इंटू का पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 5x, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ से, बन जाओ भाई ठीक से, यहाँ से 25x स्क्वायर इंटू का हाइट कितना आ जाएगा 18x, बराबर में क्या लिख सकती हूँ 16, 17 और 00। ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अभी देखो ये जो 00 है मैं इसको 100 लिख सकती हूँ, 1617 इंटू 100 लिख सकती हूँ। ठीक है, 25 से काट देंगे आराम से इसको, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, इसको तोड़ के लिख दे रही हूँ। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है इसको, तो मैं इसको 100 ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको मल्टीपल करेंगे 00 आ जाएगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इससे काटेंगे 4 और फिर इस 4 से, जैसे कि इससे मैं काट दूं 3 18 6 बार 6x से कट जाएगा, और फिर इस 4 से मैं इसको काटूं तो ये आपका 3x और ये 11 ये। ठीक है ना, 2 2 काट दिया हमने। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 11 3 से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं शायद। तो पहले मैं यहाँ से x³ बराबर लिख लेती हूँ, 11 से काट ही लूंगी, 11 से काट दो एक बार इसको, 11 1 11 5 बचेगा, 11 चौक 44, 11 7 77, फिर 3 से भी काट ही दो, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 3 निम 27, तो ये यहाँ से x³ बराबर कितना आ जाएगा x स्क्वायर इंटू x, तो x³ बनेगा बराबर 49, और ये वाला 7 भी इधर जाएगा, बाकी सब कट गया है तो 7, ये 7 का क्यूब बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा 7 का क्यूब, तो x³ बराबर 7 का क्यूब, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7। अब x बराबर अगर 7 है तो यहाँ में अगर x की वैल्यू रखूं तो इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा आपका 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर, ओके, प्लस का थोड़ा सा इसको हटाते हैं, बाद में बना देंगे। ठीक है, प्लस का 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 इंटू का 7 का स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपको प्राप्त होगा 17101, ये वाला ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17101 ये आपका आंसर आ जाएगा, जो आपसे सिलेंट हाइट जो पूछी है वो। ठीक है ना, बाकी वॉल्यूम देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तभी ये सॉल्व होगा। आप x नहीं मानना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्यूब में लिखी है तो जितना गुना क्यूब में करना है फिर आपको, तो वो दिमाग आपका ना घूमे इधर उधर, इसलिए मैं यहाँ x भी लिख रही हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। चलो आओ भाई, एक ठोस शंकु जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से 2 गुना है कि तिर्यक ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तिर्यक ऊंचाई। अभी देखो ये हमने बनाया शंकु और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी है ये वाली 6√3 सेंटीमीटर, और हमसे कहा जा रहा है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अब देखो आधार का क्षेत्रफल ये बेस हो गया, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि पाई सी एस ए, यहां लिखती हूँ सी एस ए बट्टे एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस सी एस ए होता है आपका पाई आर एल, अगर मैं इसको रेडियस को आर मान लूं, और ये अपना एल है। ठीक है, और ये आपकी हाइट की जरूरत है क्या, हाँ हाइट ही मेरे से पूछिए, ये पूछिए। ठीक है, ये और पाई आर एल बट्टे क्या आ जाता है, बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, और मेरे को क्या दे रखा है सी एस ए जो है इसके बेस के एरिया का 2 गुना है, मतलब कि 2/1, ये मेरे को दे रखा है। तो यहाँ से पाई आर से ये स्क्वायर और ये पाई कट जाएगा, एल और आर बचेगा मेरे पास। ठीक है, एल बट्टे आर, एल कितना है बेटा 6√3, आर बराबर 2/1, इस 2 से ये 3 बार कटेगा, यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। अब ये आर अगर मेरे पास में 3√3 है बेटा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट का इसका स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 दिया 108, 108 माइनस का इसका स्क्वायर 9 दिया 27, तो ये कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट का 81, और अंडर रूट का 81 का मतलब क्या होता है 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा।
9 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। ये 108 कहां से आया, इसका स्क्वायर करा हमने, इसका हमने क्या करा, स्क्वायर करा बेटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। चचक 36 दिया, 108, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिख दे, समझ रहे हो ना। इसका स्क्वायर करेंगे 9 3 27, ये आपका 27 आ जाएगा। फिर पेन मत गिर भाई, ऐसे मत करो बेटा। चले आगे बढ़े, इसको हटा देते हैं। जो हमने चील बुट्टा बना दिया है इससे हटा देते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। और समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो पूछना है, ठीक है ना। डाउट ग्रुप आज क्रिएट कर दिया जाएगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे होंगे, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ये आपका शंकु हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है मेरे को, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है, 2r, मतलब कि 2r बराबर कितना है, 36। तो r बराबर, अरे भैया ठीक से बन जाओ प्लीज। तो r बराबर कितना आ जाएगा बेटा, r बराबर आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस, और रेडियस कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। और अगर ये 24 18 है तो मेरे को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, स्लैंट हाइट भी मेरे को चाहिए, मेरे को ये वाली स्लैंट हाइट भी चाहिए बेटा। तो ये क्या आ जाएगी, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को स्लैंट हाइट आ जाएगी, स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस का 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, 800 900, 900 का मतलब क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर गायब, और ये एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है सी एस ए, सी एस ए क्या होता है बेटा, वो होता है पाई आर एल, ये होता है। ठीक है, तो सी एस ए निकाल दो, पाई यहां से नीचे से कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो 22/7 ही लेना है। आर कितना हमारे पास 18, और एल कितना आया है बेटा, 30 आया है। ठीक है, यही आया है। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 18 3 दूनी 6, और 18 पंजू 90, 18 छिक्के 108, 108 इंटू का 11, 108 जीरो कर लेते हैं इंटू का 11, तो 0 8 फिर 8 फिर 1 और 1/7, ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब 7 से ऐसे डिवाइड करोगे तो 7 1 7, 4 बचेगा, 7 छिक्के 42, तो ये आपका आंसर होगा 1697, 1697.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका सी एस ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस। हाइट हमको क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ये हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमको बेस का क्षेत्रफल दे रखा है। मतलब ये जो सर्कल है ना, सर्कल, ये जो आपका सर्कल है बेस, इसका हमको एरिया दे रखा है। इसका एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 81 पाई। यहाँ से पाई कट जाएगा, और 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अब आर बराबर, अगर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई बेटा, ये हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे पूछा है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये 12 है और ये कितना है, 9 है, तो ये आपकी स्लैंट हाइट हो जाएगी, स्लैंट हाइट। तो ये एल बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एल का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, एल का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 144, और 9 9 81, 225 का मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर आपका बनेगा, ट्रिपलेट भी आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो ये 15 का स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर से स्क्वायर गायब, और एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, कितना आ गया, एल बराबर 15। अब मेरे से पूछा है सी एस ए, तो मैं निकाल देती हूँ सी एस ए। सी एस ए कितना आ जाएगा, पाई आर एल होता है, तो 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास 9, और एल कितना है, अच्छा पाई मेरे को दे रखा है, पाई की वैल्यू मेरे को नहीं लेनी है, तो पाई लिखो यहाँ पे, 9 इंटू का 15, तो 15 निम्मा 135 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखेंगे हम, सी एस ए है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 135 पाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
सी एस से पता है ना क्या होता है, सी एस से होता है आपका पाई आर एल, ये हमने लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है जी। चलो बेटा, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टीएस से हमसे पूछा है। तो ये हमारा शंकु हो गया। देखो मैं बार बार फिगर बना रही हूँ ताकि आपको चीजें रट जाए। ये आपकी हाइट हो गई, ऊंचाई कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। और मेरे से क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मेरे को एल की भी जरूरत पड़ेगी। ये 8 है 15 है तो ये आपका ट्रिपलेट बनेगी 17 आ जाएगा, ठीक है। ये एल का स्क्वायर, ठीक है, ये एल मान लो, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। अभी ठीक है, लिख दिया हमने। तो अगर हम टीएसए की बात करें, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर हम बाहर ले ले तो हमारे पास एल प्लस का आर बचता है, ये होता है हमारा टीएसए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो। अब आप पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। अब आर आपके पास कितना है बेटा 15 इंटू का एल कितना है 17, तो 17 प्लस का आर कितना है 15, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू का 15 इंटू का ये कितना आ जाएगा 32। अब देखो 15 दूनी 30 और 32 दिया कितना होगा 96 इंटू का 11, 96 0 इंटू का 11। इसे सॉल्व करो तो 0 और 6, 15 के 5 कैरी लेंगे 1 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 7। इसको हटा दो और मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 10560, ये लिख लेती हूँ और बट्टे कितना कर देती हूँ। अरे हट जाओ भाई हट जाओ, अरे क्या है भाई ये 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये अब 7 से डिवाइड करो तो 7 × 7, 5 3 बचेगा यहाँ पे, 7 पन्ना 35, ना जाने का 0 और 7 8 56, ये आपका 1508, ये वाला आंसर होगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, 1508.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूले भी आपको रिवाइज होते चलेंगे। एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टीएस से हमसे पूछा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, शंकु आपका शंकु हो गया और त्रिज्या हमको दे रखी है 36 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमको 36 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर। वाव, इतना बड़ा बड़ा संख्या कौन देता है भाई, 105 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ट्रिपलेट होती है, याद कर लो, ये आपकी क्या हो जाएगी स्लैंट हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, एल का स्क्वायर बराबर होगा आपका 105 का स्क्वायर प्लस का 36 का स्क्वायर, इसको बुलाएंगे तो ये आपका 111 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट होती है ये क्या 36, 105 और 111, ये ट्रिपलेट होती है। 36 और 105 का स्क्वायर करेंगे तो 111 का स्क्वायर आपका बनेगा। तो यहाँ से आपका जो एल है एल वो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर आप क्या करेंगे उड़ा देंगे यहाँ से। अब हमसे पूछा है टीएसए, तो टीएसए हम आराम से बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा है टीएसए, टीएसए क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस का आर, ठीक है। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा एल प्लस का आर। तो पाई की वैल्यू 22, अच्छा पाई की हमें सॉल्व नहीं करना, पाई का पाई रखना है हमको। आर हमारे पास 36 है इंटू का एल हमारे पास 111 है, 111 में 36 यहाँ पे लिख देती हूँ 111 प्लस का 36, ठीक है। तो पाई इंटू का 36 इंटू का 6 और 1 7 और 4 और 1 6 7 42, 2 आएगा लास्ट में, 2 एक ही में दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 2 9 2 पाई कैसे पढ़ रही हो रे बाबा 5292 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा टीएसए, ठीक है। चलिए आसान लग रहा होगा ना, एकदम हलवा लग रहा होगा ना, ऐसे हलवा लगेगा अगर आप ध्यान से चीजों को समझ लेंगे एक बार, फिर सारी चीजें आपको हलवा लगेंगी। ये मेंसुरेशन सबसे आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, बस फॉर्मूले एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है समझना है सॉल्व करना है, बस फॉर्मूले रखने हैं उसमें। इधर आते हैं, समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। समान त्रिज्या वाले शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, तो ये मैंने शंकु बनाया, रेडियस क्या है इनकी समान है, ये हमसे कहा जा रहा है, और ये मैंने एक बेलन बना दिया, ठीक है ना, ये बेलन बना दिया। अब क्या है रेडियस इनकी क्या है बेटा समान है, मान लो इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी कितनी है आर है, दोनों का। इसका तो बेस क्या रहता है सर्कल रहता है, टॉप और बेस दोनों चीज सर्कल ही रहता है सेम साइज का। ये इसका भी सर्कल रहता है बट इसका जो टॉप है वो क्या रहता है एक ऐसा रहता है और इसका बेस केवल सर्कल रहता है।
तो अब हमसे कहा जा रहा है कि उनकी ऊंचाई कितनी है, आयतन समान है। अब आयतन समान है तो इसकी ऊंचाई में हाइट 1 मान लेती हूँ और इसकी ऊंचाई में हाइट 2 मान लेती हूँ। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 बराबर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H2, यही होगा। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं H1/H2 करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 इधर 3/1, ये मेरा रेशियो आ जाएगा हाइट का 3:1। 3:1 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो रट भी सकते हैं आप, एक होता भी है रटने वाला तरीका भी होता है, अगर आप रटना चाहते हैं तो। ये मैं हट क्यों नहीं रहा, हाथ से क्यों नहीं हट रहा है आज, ये हाथ से भी हटो भाई, ऐसी बात मत करो, गलत गलत। देखो अगर इसको क्वेश्चन को ऐसे बोला जाता है कि सेम हाइट और सेम ही रेडियस दे रखी है, ठीक है, ऐसे अगर बोला गया होता कि एक हमारे पास कौन है और एक हमारे पास क्या है, ये आता है क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा, तो आप इसे याद ही कर लेना। ठीक है, अगर सेम हाइट और सेम रेडियस है, ठीक है, हाइट पे सेम बनानी पड़ेगी मेरे को, थोड़ा सा हटा के बनाते हैं। सेम हाइट और सेम क्या है बेटा, रेडियस। ठीक है, सेम हाइट और अगर सेम रेडियस है तो इनका जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, जैसे कि इसका रेडियस में r मान लेती हूँ तो इसकी भी रेडियस क्या है, r है। जैसे इसकी हाइट अगर मैं h मान लेती हूँ तो इसकी भी हाइट क्या है, h है। तो वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है वो इसका क्या रहता है, 1:3 रहता है। कैसे, जैसे कि अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगी इसका तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर h से पाई आर स्क्वायर h कट जाएगा, 3 इधर जाएगा तो ये 1:3 आ जाएगा आपका। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर किसी शंकु और कोई बेलन आपको दे रखा है और उसकी रेडियस और हाइट दोनों सेम है तो उसके वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है वो 1:3 रहता है। अब इससे भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे कि अगर वॉल्यूम बराबर बराबर है इसका, तो अब देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1:3 का आ रहा है, ठीक है, हाइट 1 और हाइट 2 3:1 का आ रहा है, तो मेरे को बराबर करना है तो 1:3 करना पड़ेगा। ये 3:1 हाइट है, वॉल्यूम बराबर करना है तो मेरे को ये रखना पड़ेगा 1:3, तो यहाँ से 3:1 और 3:1 बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। बाकी समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैंने बेसिक से समझा रखा है और ये आपको मैंने लिखवा दिया है। कई बार ऐसा होगा कि सेम हाइट और सेम रेडियस दे रखी है, बस ऐसा बोल दिया जाएगा तो टिक करके आगे बढ़ जाना, सॉल्व करने मत लग जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.2 सेंटीमीटर का एक ठोस शंकु को पिघलाकर 9.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन के आधार का व्यास क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक बेलन बनाया गया है और बेलन के आधार का व्यास मतलब कि रेडियस हमसे पूछी है। शंकु को पिघला करके, जब शंकु को पिघला करके कोई भी 3D फिगर को जब हम पिघला करके कोई दूसरा फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम हमारा सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये मैंने बनाया एक शंकु और ये मैंने क्या बना दिया बेटा, एक बेलन। इसको हमने पिघला करके क्या बना दिया, बेलन। ठीक है, छोटा बनाते थोड़ा सा क्योंकि जगह नहीं बचेगी, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगी, ये मेरा दिमाग है ना, एक बार में अच्छे से काम कर नहीं सकता है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ शंकु और यहाँ पे मैं बनाती हूँ बेलन। पिघला करके हमने इसको क्या बना दिया, बेलन, तो वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा बेटा। ठीक है, अब देखो शंकु का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 3.2 और हाइट कितना है, हाइट है 7.2 और इसकी जो रेडियस है वो हमें निकालनी है और इसकी हाइट हमें दे रखी है 9.6, ये हमको दे रखी है। ऊंचाई के बेलन का आधार का व्यास क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर बराबर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 3.2 इंटू 3.2 इंटू का हाइट 7.2 बराबर इस बेलन का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई इंटू का आर स्क्वायर इंटू का h 9.6 ही आ जाएगा। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 3.2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार पूरा। ठीक है, 32 96, ये कट जाएगा 3 बार। उसके बाद पाई से हमारा पाई कट जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, इस 3 से मैं ये काट सकती हूँ, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर इस वाले 3 से मैं इसको काट सकती हूँ, 3 8 24 0.8, तो मेरा यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 और 3.2 इंटू का 0.8 लिख लो, 0.8। अब देखो पॉइंट अगर आप हटा देंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 240 और 16 256, ये आपका हो जाएगा 256 बट्टे 100। इसको निकाल सकते हो, 256 16 का स्क्वायर होता है
16/10 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो 256/100 को। तो यहाँ से स्क्वायर उड़ जाएगा आपका, और रेडियस बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 16/10 आ जाएगा। ठीक है, इधर ले ले। अब देखो रेडियस बराबर क्या आया आपका 16/10 आया है। व्यास क्या होता है 2r, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्यास डायमीटर जो आपसे पूछा है वो क्या होता है, वो होता है 2r। तो यहाँ से 2r बराबर 16/10 इंटू का 2 बराबर 16 दूनी 32 और पॉइंट लगा देंगे तो 3.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक शंक्वाकार तंबू में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। वाओ, तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने एक शंक्वाकार ये तंबू बना दिया, ठीक है, और इसमें हमने कुछ व्यक्तियों को बिठाना है। तो व्यक्ति तो जमीन पर ही बैठे होंगे, ठीक है, ये जो बेस है सर्कल इस पे बैठे होंगे। तो 25 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया वो कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 25 इंटू का 4, 25 चौका 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक व्यक्ति 80 मीटर क्यूब हवा लेता है। तो वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एक व्यक्ति अगर 80 मीटर हवा लेगा, 80 मीटर क्यूब हवा लेगा, तो 25 व्यक्ति हमारे पास 25 अट्ठे 200, मतलब कि 2000 मीटर क्यूब हवा इसमें पूरा आ जाएगी, पूरी भर जाएगी 2000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा उतना, जितनी इसमें हवा भरी जा सकती है उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे कहा शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हमसे पूछिए। तो मेरे को रेडियस भी पता होना चाहिए, रेडियस का जरूरत नहीं है, ये मेरे को दे रखा है, एरिया का बेस दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा 1/3 इंटू का पाई लेना पड़ेगा, पाई आर नहीं लेना है, ये हमको एरिया का ये लगा देना है, एरिया ऑफ बेस लगा देना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये है ना, ये एरिया ऑफ बेस, ये क्या होगा, ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ये तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमको ये दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे क्या क्या करा जा रहा है। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है ना, वॉल्यूम ये हाइट नहीं है, वॉल्यूम लिखा हुआ पूरा। ठीक है, इस यहाँ से बना देती हूँ पूरा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं यहाँ से लगाती हूँ वॉल्यूम बराबर 1/3 और पाई आर स्क्वायर बराबर 100 इंटू का हाइट बराबर आपका 2000। ठीक है, ये 00 से 00 कट जाएगा और हाइट बराबर कितना आ जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 20 या 60 मीटर ये आपकी हाइट आ जाएगी। और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। अभी ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। जब समझ में नहीं आए क्या करना है, आपने मेरे से पूछना है। चलिए चलो, एक शंक्वाकार तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 42 डेसीमीटर है और इसके आधार का व्यास 5.4 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 2673 घन डेसीमीटर स्थान की अनुमति दी जाए तो इसमें कितने व्यक्तियों को समायोजित किया जा सकता है, ज्ञात कीजिए। अब देखो व्यास मेरे को दे रखा है 5.4 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, यहां लिख लो, इधर ही लिख लो, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर 1 मीटर बराबर। तो ये जो आपका 5.4 मीटर है इसके बराबर 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 54 डेसीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 54 डेसीमीटर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मैं डेसीमीटर में चेंज कर लिया सब कुछ, घन डेसीमीटर में ये सब मेरे को दे रखा है। अब देखो एक व्यक्ति जो है 2673 घन डेसीमीटर जगह घेरता है, इसका मतलब मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, अब देखो व्यक्ति वैसे तो यहाँ बेस पे बैठने चाहिए, अब वॉल्यूम तो पूरा होगा। तो अब तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अब अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब हम कहें कि व्यक्ति तो जमीन पे बैठे होंगे तो ये बेस का ही अपना एरिया आ जाएगा, इधर से एक व्यक्ति का इतना है तो बाकी के जो जितने व्यक्ति होंगे वो फिर इतना और इंटू जितने व्यक्ति तो जगह घेरेंगे। लेकिन अभी मेरे से क्वेश्चन में घन दे रखा है, घन किस में आएगा बेटा, क्यूब किस में आएगा, आपका वॉल्यूम में आएगा। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, अभी समझ में आएगा। ऊंचाई 42 डेसीमीटर है और ये जो मेरे को व्यास दे रखा है व्यास, ठीक है, व्यास कितना है बेटा,
व्यास है मेरे पास में, मतलब कि व्यास क्या होता है 2r होता है, और 2r बराबर मेरे को 54 दे रखा है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27 डेसीमीटर। तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी 27 डेसीमीटर, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, वॉल्यूम आएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसकी बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आएगा इसका पाई 22/1/3 लगाएंगे पहले, 1/3 इंटू का पाई 22/7 इंटू का आर स्क्वायर मतलब कि 27 इंटू का 27 इंटू का एच मतलब कि 42। अब ये पूरे वॉल्यूम को अगर मैं एक व्यक्ति के वॉल्यूम से भाग कर दूं तो मेरे पास जितने व्यक्ति बैठे होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। तो एक व्यक्ति के वॉल्यूम से भाग कर दूं कितना है ये 2673 घन डेसीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी टोटल, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति से भाग करेंगे टोटल व्यक्ति, ठीक है। यहाँ से आप टोटल व्यक्ति भी लिख सकते हैं। तो जो भी टोटल व्यक्ति होंगे, टोटल व्यक्ति नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे लिख सकते हैं। यही हमसे पूछा ना, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स, पर्सन या नंबर ऑफ पीपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कैसे भी लिख लो, नंबर ऑफ पीपल लिख लो या नंबर ऑफ पर्सन लिख लो, एक ही बात है। नंबर ऑफ पर्सन ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना तो पड़ेगा। देखो 7 से काटो, 7 छिक्के 42, फिर 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से तुम इसके भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 से काट दो पहले, चलो। फिर उसके बाद 9 तिया 27 और इसको काटो 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 निम 81 और 9 7 63, ठीक है। 9 7 63, फिर इस 27 से काटोगे इसको तो 27 एकन 27, 27 एकन 27, 11 से इसको काटोगे 11 दूनी 22, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आ गया ये 2 इंटू का 3 इंटू का 2 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पीपल इसमें बैठे होंगे 12 लोग इसमें होंगे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो हमको पूरा ही करना पड़ेगा, व्यक्ति को लटका के बैठा ले ये या जमीन पे बैठा ले, इसकी मर्जी है। क्वेश्चन जैसा हमसे बोला जाएगा उस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये अगर घन डेसीमीटर में नहीं होता तो हम सोचते कि व्यक्ति जमीन पे बैठे होंगे, यहाँ सर्कल में बैठे होंगे, लेकिन उसने घन डेसीमीटर दे रखा है, इसका मतलब लटका भी रखे होंगे उसने। अब क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा इसका, और उसमें हमें एक व्यक्ति के वॉल्यूम से भाग करना पड़ेगा, फिर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है, हमें क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर जो है करना पड़ेगा। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश को मोड़ने से बने शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक वृत्त का चतुर्थांश है, अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा, जैसे कि हमने एक ये वृत्त बना दिया, ठीक है बेटा, ये क्या बना दिया हमने, वृत्त बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसको मैंने 4 भागों में काट दिया, मान लो सेंटर पॉइंट से गुजार दो भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा के बना देंगे हम, ऐसी क्या बात है, पहले बना ही लेते हैं। ऐसे हमने गुजार दिया, ठीक है। इसको हमने 4 भागों में बराबर बराबर काट दिया। 4 भागों में जब मैंने बराबर बराबर काट दिया तो चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला एक पार्ट आप ले लो, बाकी का पूरा हटा दो, इसको अब आप हटा दो, ठीक है। ये चतुर्थांश हो गया आपका, बाप रे, हट जाओ भाई, ये आपका ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है आपकी रेडियस होगी, ये क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, आर्क बन गया, आर्क चाप, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, आर्क, मतलब कि आपका चाप हो गया, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, ठीक है, चाप। तो ये जो चाप होता है, आर्क होता है, इसके बराबर क्या होता है, ये अगर आपका थीटा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, 4 भागों में तोड़ा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो समझ लो पहले, फिर ज्यादा अच्छा है, थीटा मान लेते अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा दी, तो समझा देती, पहले मैं इसे हटाती पूरा, मान लो उस पर अभी थोड़ी देर से भूल ही जाओ आप। ये एक सर्कल का कोई पार्ट ले लेती हूँ मैं, जैसे आपने पिज्जा खाया है ना, तो पिज्जा में एक स्लाइस ऐसे हमने काट दी, मान लो, ठीक है ना, ये पिज्जा की स्लाइस हो गई। तो इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ये हमने इसको थोड़ा सा और बड़ा सा काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका थीटा एंगल बन रहा है, मान लो ये क्या होगी आपकी रेडियस, ये क्या होगी आपकी रेडियस, और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आर्क, आर्क बोले तो चाप, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये जो आपकी, अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से मैं इसे हटाती हूँ, ठीक है, यहां से हटा दिया मैंने। अगर मैं इसको मोड़ के शंकु बनाऊं, इसको मोड़ के शंकु में बनाऊं, तो ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
ये जो सर्कल होगा ये चाप से बनेगा, ठीक है। ये जो चाप की लंबाई है टोटल, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी, ठीक है ना। और रेडियस क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी। ये स्लैंट हाइट, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, स्लैंट हाइट, ठीक है ना। और ये जो परिधि आएगी इसकी, परिधि, ये जो टोटल परिधि आएगी इसकी, ये क्या आएगी, ये जो चाप है ये आ जाएगी परिधि, ठीक है, परिधि, सरकमफेरेंस, ये आ जाएगी इसकी, समझ रहे हो ना, ये आ जाएगी। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, रेडियस की स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर ये मान सकती हूँ, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि ये जो स्मॉल आर है इसके बराबर आपकी ये परिधि है, ठीक है, मतलब इसकी स्मॉल आर है और परिधि बराबर क्या है, आर्क है। यहाँ पर मैं पहले यहां से समझाती हूँ, यहाँ से ये आर्क बराबर क्या होगा, ये जो आर्क है इसके बराबर परिधि है, और परिधि क्या होगी इसकी 2 पाई आर। यहाँ क्या होगा, ये 2 पाई आर, ये परिधि होगी। और परिधि बराबर क्या है बेटा आपका, आर्क मतलब कि चाप। तो ये आर्क बराबर क्या होता है, ये होता है आपका थीटा बट्टे 360 इंटू का 2 पाई आर। आर ये कैपिटल वाला, ठीक है, ये आता है आपका थीटा बट्टे 360। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं एक एक चीज आपको समझा रही, ध्यान से समझना है आपने। ये आपका आ जाता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो यहाँ से देखो 2 पाई से 2 पाई हमारा कट जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो शंकु हमारा बढ़ रहा है इसकी जो रेडियस होती है ये किसके बराबर होती है, ये होती है थीटा बट्टे 360 इंटू का आर, ठीक है। इसके बराबर आपकी क्या हो जाती है, रेडियस ये आपकी हो जाती है। ये आपको याद रखना एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि इसकी जो रेडियस होगी इसकी ये स्लैंट हाइट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, ये जो आपकी रेडियस है ये क्या होगी, आपकी स्लैंट हाइट भी होगी, इसकी स्लैंट हाइट भी होगी, ठीक है। तो दूसरा एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ से याद रखने, ठीक है ना। जब भी ऐसा कोई फिगर बनेगा तो उसमें जो इसकी रेडियस आएगी उसके बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू आर, और स्लैंट हाइट बराबर आपका कैपिटल आर। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। यहाँ से समझ में आ रहा है ना। एक बार फिगर और अच्छे से बना दूं, देखो इस एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा सा बना देती हूँ फिर समझाती हूँ। ये हमारा क्या है बेटा, एक आर्क है, ठीक है, क्या है, आर्क है। और थोड़ा और अच्छा बनाओ भाई, थोड़ा सा अच्छा बन जाओ प्लीज। यहाँ से बना देते, चलो थोड़ा बड़ा भी बन जाएगा और थोड़ा अच्छा भी बन जाएगा। ये आपका आर्क है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रेडियस, ये क्या है बेटा आपकी रेडियस, और ये क्या है आपका आर्क मतलब कि चाप, ठीक है, क्या है, चाप। और इसको हमने मोड़ के क्या बनाया है, शंकु बनाया है, शंकु। ये क्या बना दिया बेटा हमने, मोड़ के इसको शंकु बना दिया, शंकु। तो शंकु की जो स्लैंट हाइट होगी, स्लैंट हाइट वो क्या होगी, ये रेडियस इसकी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, रेडियस की, इसके रेडियस की बात हुई, रेडियस है, और इसके जो आर्क है, चाप है, इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। इसको मोड़ के तो बना रहे हैं, इसको मोड़ेंगे ऐसे, इसको मोड़ेंगे तो इसकी परिधि बन जाएगी टोटल, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी परिधि हो जाएगी सर्कल की, ठीक है ना। तो ये जो परिधि है बेटा आपकी परिधि, ठीक है, सर्कमफेरेंस जो है बेटा ये किसके बराबर होगी, ये आपके इस आर्क के बराबर होगी परिधि। अभी समझ में आ गया ठीक से। चलो अब क्वेश्चन क्या है भाई, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश को मोड़ने से बने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि एल एस ए मेरे से पूछा है, एल एस ए सी एस ए जो भी है, कोई कुछ भी कह लो। तो सी एस ए क्या होता है बेटा, सी एस ए होता है एल एस ए या सी एस ए, एल एस ए या सी एस ए होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल ये होता है, ठीक है, पाई आर एल ये होता है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर बराबर क्या है आपका, आर बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू का आर। अब देखो चतुर्थांश है, पहले फिगर ही बना देती हूँ, चलो चतुर्थांश है तो ये जैसे कि मैंने एक सर्कल बना लिया ये, अब इसके मेरे को 4 भाग कर दो, ये मैंने 4 भाग कर दिए, तो एक हिस्सा ये वाला ले लो इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये चतुर्थांश हो गया, ये वाला चतुर्थांश हो गया, ठीक है। ये सभी 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये वाला पॉइंट पूरा 360 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, 9 गुना 9 उठा 9 चौक 9 3 27 9 चौक 36, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपकी रेडियस हो गई। ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपकी आर्क हो जाएगी इसमें, ठीक है, मतलब कि चाप हो जाएगी। आर्क मतलब कि चाप, ठीक है, चाप इसको बोलते हैं, ठीक से लिख लो, आर्क लिखा हुआ है समझ जाना आप, ठीक है। ये आपकी आर्क हो जाएगी। अब यहां से मेरे को क्या करना है, ये मेरे को चाहिए एल एस ए या फिर सी एस ए, पाई आर एल चाहिए मेरे को। तो ये पाई आर एल बराबर क्या आ जाएगा, पाई मतलब कि 22/7 इंटू का स्मॉल आर बराबर क्या होगा, थीटा बट्टे 360 इंटू कैपिटल आर। तो थीटा 90 डिग्री 90 डिग्री और 360 इंटू का कैपिटल आर कितना है बेटा इसमें, 35 सेंटीमीटर। ये मेरे को कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 35 सेंटीमीटर इंटू का एल, एल कितना आ जाएगा बेटा, एल क्या है, एल बराबर क्या होता है आपका कैपिटल आर होता है।
तो यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा 35, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका L बराबर 35 ये हमने रख दिया, पाई आर एल, ठीक है। अभी सॉल्व करना है इसको, ये डिग्री में है, डिग्री आप लिख सकते हैं ऐसे 90 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा। उसके बाद 7 पन्ना 35, उसके बाद आप 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी, और 2 से इसे 11 बार काट सकते हैं। 35 पंजे 175, 175 इंटू 11/2 पॉइंट में जाएगा, तो ऑप्शन ए की दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में एक ही दे रखा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूले ठीक से याद कर लेने हैं। स्मॉल आर बराबर θ/360 कैपिटल आर, और एल बराबर केवल कैपिटल आर। चलिए, 120 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से काटकर एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। 120 डिग्री का है कोई त्रिज्यीय खंड, ठीक है, त्रिज्यीय खंड। तो मैंने ये बना लिया, ठीक है, 120 डिग्री का, मान लो 120 डिग्री का बन गया, ठीक है। अभी तो मान ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजें हम ज्योमेट्री में ठीक से समझेंगे। तो 120 डिग्री का, ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपका आर्क हो गया, ठीक है, आर्क। इसको मोड़ करके हमने क्या बना दिया है, ऐसे मोड़ा है और शंकु बना दिया है। क्या बना दिया बेटा, शंकु। अब देखो शंकु हमने बनाया है, ये आपका शंकु बन गया। तो इसकी जो स्लैंट हाइट होगी वो क्या सॉरी स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। और इसकी स्मॉल रेडियस बराबर क्या होगा बेटा, हमने क्या लिखवाया था यहाँ से, स्मॉल आर बराबर क्या लिखवाया था, θ/360 इंटू का कैपिटल आर, ये लिखवाया था। और एल बराबर कैपिटल आर, ये लिखवाया था, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका सी एस ए चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो सी एस ए होगा, इस वाले फिगर का जो सी एस ए होगा वो क्या होगा, पाई आर एल होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, ध्यान रखना, स्मॉल आर बनाया हमने, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, स्मॉल आर पाई आर एल, ये होगी, ठीक है। पीछे वाले में भी स्मॉल आर बनाया ना, हाँ भाई स्मॉल आर बनाया। तो पाई आर बराबर क्या है, स्मॉल आर बराबर θ/360 इंटू आर, थीटा कितना है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री बट्टे 360 इंटू का आर कितना है हमारे पास में, आर ये कितना दे रखा है हमको, 21 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका 21 इंटू का एल, एल बराबर क्या होता है आपका आर, जो कि आपको कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 21 से एक बार और गुणा कर देंगे, बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आ रहा है आपका सी एस ए। सॉल्व करेंगे 12 रेड पैसे करते हैं, 12 तिया 36, 7 तिया 21, 21 दूनी 42 इंटू 11 करेंगे तो आपका 42 इंटू 11, ठीक है, यही वाला आएगा, ये बनेगा 2 6 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक अर्धवृत्ताकार शीट को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है। इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, एल हमसे पूछिए। तो एल बराबर क्या होगा, आर होगा। अब देखो इसमें क्षेत्रफल वाली मोड़ी गई है, तो वृत्त की क्या हो जाएगा, शंकु का बेस का पेरीमीटर हो जाएगा। तो मैं बना देती हूँ, मैंने एक ये ली शीट, ठीक है, अर्धवृत्ताकार है, तो ये वाली होगी, ठीक है। इसको मैंने मोड़ के क्या बनाया है बेटा, शंकु बनाया है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका अर्धवृत्ताकार, इससे क्या बनेगी, उसकी परिधि, बेस की परिधि बनेगी। अब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला इसका जो एरिया हमको दे रखा है, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को रेडियस पता करनी है, तो मैं 1/2 इंटू का 22/7 इंटू का आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकती हूँ, 308, ये लिख सकती हूँ। 22 से इसे काट दो, 22 एकन 22, 22 चौका 88, फिर 7 दूनी 14 इंटू 14, आर स्क्वायर बराबर क्या है बेटा आपका 14, तो 7 दूनी 14 था जाएगा, तो 14 बराबर क्या आ जाएगा, ये 14 का स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 14, कितना आ गया 14 आर बराबर। अब इसको मोड़ के मैं शंकु बनाऊंगे, तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर आपका क्या होता है कैपिटल आर,
एल बराबर क्या होता है, आर होता है शंकु का, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई एल हमसे पूछा है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। बना दो, देखो ये मैंने बना दिया शंकु। तो इसका जो ये स्लैंट हाइट होगी, ये रेडियस आपकी होती है, ठीक है। रेडियस क्या आ गई हमारे पास 14, तो स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो, एक लंबवृत्तीय शंकु इसके आधार पर रखा हुआ है, इसको आधार के समानांतर 3 बार काटकर बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया है, तब इन 4 भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना होगा इसको। तो सबसे पहले मैं एक शंकु बनाती हूँ, ठीक है। 4 भागों में काटा गया, पहले मैं समझा देती हूँ क्योंकि सिमिलरिटी भी लगानी पड़ेगी इसमें। एक पेज ले लेते हैं यहाँ। तो मैंने एक बनाया शंकु बेटा, पहले मैं 2 भागों में काट के समझाऊंगी, फिर 3 भागों में, फिर 4 भागों में। तो मैंने एक ये शंकु बना दिया। मान लो कि मैंने इसे 2 भागों में बराबर ऊंचाई से काट दिया है, ठीक है। 2 भागों में काट दिया बराबर ऊंचाई से। एक तो अपना ये बेस हो गया, और मैंने बीच में से ऐसे भी काट दिया यहाँ से। ठीक से बनाए, ठीक से गोला गोला ठीक से नहीं बन रहा। मैंने इसको यहाँ से बीच में से एक कट लगा दिया, और यहाँ से एक ऊपर का शंकु और एक नीचे का शंकु। लेकिन मैंने कट ऐसा लगाया है कि हाइट जो है बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है, वो हाइट यहाँ से लेकर के, दोनों तरफ से रेड मत चलो बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट हो जाए। हाइट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस, और ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है ना। ये उसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस। ये मान लो कि ये R1 है, ठीक है। ये R1 है, और ये मान लो कि R2 है, ठीक है। R2 है, और ये H बराबर H, और ये H। लेकिन बराबर है हाइट हमारी, तो मैं पूरे अगर शंकु की हाइट की बात करूं तो H और H 2H, ठीक है। कितना आ जाएगा 2H, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी 2, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी आपकी 1 होगी, ठीक है। कितनी होगी बेटा 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट 1 होगी, ठीक है ना। इसको मैं बीच में भी लिख सकती हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट अगर 2 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर मैं रेशियो लूं हाइट का तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, घबरा तो नहीं रहे हो ना। चलो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, घबरा रहे होंगे तो घबराना नहीं है। इसे हटा देते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ से हाइट का रेशियो भी ले लिया, मैं स्लैंट हाइट को भी लिखूंगी तो स्लैंट हाइट भी लिख सकती हूँ। अगर मैंने ये हाइट को बराबर करा है, तो मेरा हाइट का अगर मैं रेशियो लेती हूँ तो 2:1 आएगा। पूरी की अगर 2 है तो इसकी 1 आएगी, ठीक है। जो रेशियो मेरा हाइट का बनेगा वही रेशियो मेरा रेडियस का भी बनेगा, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी लगेगी। अब तो सिमिलरिटी पहले समझा देती हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला क्या हो गया बेटा आपका एक ट्रायंगल हो गया। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 2 एंगल हमारे 90 डिग्री एक एंगल हो गया। अब ये वाला जो एंगल है दोनों में क्या है कॉमन है, कॉमन। ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा इसमें भी ये वाला एंगल कॉमन हो गया, और छोटे वाले ट्रायंगल का भी यही वाला एक एंगल हो गया। एक एंगल दोनों में क्या है कॉमन है। अब 2 एंगल अगर हमारे बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप से बराबर हो जाता है, या 2 एंगल से भी हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्री में आपको सिखाऊंगी, बस अभी के लिए थोड़ा सा सीख लो। तो तीसरा वाला जो ये वाला जो एंगल बचेगा इस वाले त्रिभुज का, इस वाले का, वो इस वाले त्रिभुज के एंगल के बराबर हो जाएगा। 2 अगर बराबर है तो तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसमें से 2 एंगल बराबर कर दिए तो तीसरा वाला 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हमने 2 एंगल बराबर कर दिए तो तीसरा वाला अपने आप से बराबर हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आपका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। यहाँ से क्या लगा सकते हैं कि ये जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, मान लो कि मैं इसका नाम दे दूं, कुछ नाम दे दूंगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से मान लो कि आपका स्लैंट हाइट भी ले लेती हूँ L1, और यहाँ से यहाँ तक की स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी आपका L1, इसको लेती हूँ मैं, और इसको मैं L2 लेती हूँ, ठीक है। L2 लेती हूँ, L2। तो यहाँ से जो रेशियो आपका इसमें होगा, जो रेशियो आपका यहाँ से ले लेती हूँ, जो रेशियो आपका R1 कैपिटल R1 इंटू H, ये वाला अगर मैं इसको कैपिटल H मान लूं, अगर मैं इसको कैपिटल H मान लूं, और इसको मैं स्मॉल 2 भी मान सकते हैं, इसको 2, ठीक है, और 1, और इसको मैं स्मॉल h मान लूं। क्या मान लूं स्मॉल h। पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h, ठीक है। तो जो रेशियो मेरा R1 और ये H1, ठीक है, R1 और H1 रेशियो L1 इसका होगा, वही रेशियो मेरा इसका भी होगा। R2 रेशियो
H स्मॉल h रेशियो L2। अगर आप इसको H1 और H2 लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं इसको, H1 और H2 भी लिख लेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। एक तो मैं ठीक से समझा पा रही हूँ कि नहीं पता नहीं चल रहा मेरे को, तो ये आपका H1 लिख लो, इसको आप H2 लिख लो, ठीक है। तो बराबर बराबर हमने बांट दिया इसको, ये H2 और ये भी H2 बराबर बराबर हमने बांट दिया, ठीक है। तो यहां से जो आपका रेशियो आएगा H1 और H2 का, ये आपका H1 और ये आपका H2, ये बराबर बराबर आपका रहेगा क्योंकि हमने इसमें सिमिलरिटी लगा दी बेटा, ठीक है ना। जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा। अगर हम 3 पार्ट में काट देंगे तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, वही रेशियो तीसरे वाले का भी होगा। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा, रेशियो बराबर बराबर है तो या तो हम ये लिख सकते हैं कि R1 बट्टे R2 का क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में होता है, ठीक है, बराबर H1 बट्टे H2 का क्यूब बराबर L1 बट्टे L2 का क्यूब, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना। इसमें से कुछ भी दिया होगा, रेडियस, हाइट या स्लेंट हाइट, उसका क्यूब में हम इसको निकाल सकते हैं वॉल्यूम को। अगर हमसे CS से पूछा जाएगा, TS से नहीं निकाल सकते, TS से क्या होता है, पाई R ब्रैकेट में L प्लस R प्लस करना होता है उसमें, तो इसलिए हम TS पे नहीं जाएंगे, केवल CS से जाएंगे। TS से अगर पूछा जाएगा तो हमें तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो CS से हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर CS से पूछा जाएगा, CS से, LS से या फिर CS से, ठीक है, LS से या फिर CS से, तो उसको भी हम रेशियो में ले सकते हैं, ऐसे उसको भी ले सकते हैं कैसे, R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर, CS से स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर, H1 बट्टे H2 का होल स्क्वायर बराबर L1 बट्टे L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अभी देखो मैं बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पे अंदर नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अंदर चले जाऊंगी ना तो फिर आप यहाँ से भटक जाएंगे, इसलिए मैं मेन चीज पे लिखवा रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम आपका R1 बट्टे R2 का होल क्यूब, H1 बट्टे H2 का होल क्यूब या फिर L1 बट्टे L2 का होल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, CS से स्क्वायर में लिखा जाता है तो स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे करना है आपको, L2 और L1 और H2 यहाँ तक H1, ठीक है, H1 और H2 और बराबर बराबर हाइट से हमने काट दिया है तो H2 हमने ये पहले ले लिया, ठीक है ना। चलिए अभी मैं इससे क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, जो क्वेश्चंस हमने लिया है उसे मैं आपको कराती हूँ। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधारगत त्रिज्या, ये वाला नहीं था, दूसरा था, ये वाला क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा पेज जो है आगे ले लिया, ये क्वेश्चन था हमारा। 4 भागों में बराबर बराबर काटा है, जैसे कि ये वाला अपना शंकु हो गया, ये क्या हो गया, शंकु हो गया बेटा। अगर मैं पीछे वाले में एक एग्जांपल लेके भी करा देते तो ज्यादा अच्छा था, बट ठीक है कोई नहीं। ये इसका बेस हो गया, ठीक है ना। ये बराबर बराबर भागों में काटा है, 3 बार काट करके 4 भाग बना दिए हैं। तो मान लो कि यहां से काट दिया एक बार, ठीक है, फिर एक बार यहां से काट दिया, फिर एक बार यहां से काट दिया, बराबर बराबर हाइट से काट दिया गया है, बराबर बराबर हाइट बना दी गई है। ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उतनी ही आपकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है और उतनी ही आपकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये हमसे कहा जा रहा है। बराबर ऊंचाई से काट दिया गया है और उतनी ही हाइट आपके यहाँ से यहाँ तक है, बराबर ऊंचाई से क्या कर दिया है, काट दिया गया है। मतलब ये भी आपकी H, ये भी आपकी H, ये भी आपकी H और ये भी आपकी H, ठीक है। बराबर ऊंचाई से काटने का मतलब तो यही होगा। अब बराबर ऊंचाई से काटा गया है तो मान लो कि अब 1 2 3 4 H हो गई, तो यहां से लेकर के पूरा इस चोटी से लेकर के यहां तक मैं मान लो कि 4 अगर हाइट है, यहां से लेकर के यहां तक 4H, तो मान लो 4 अगर हाइट है तो यहां से लेकर के यहां तक हाइट कितनी होगी बेटा, 3 होगी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक 3H है और यहां से लेकर के यहां तक 2 होगी हाइट, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक 1 होगी हाइट। हाइट क्या होगी, 1 होगी। वॉल्यूम क्या है, हाइट का क्यूब, मतलब मैं इसका 1 का क्यूब करूंगी तो मतलब इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। 2 का क्यूब करूंगी मैं, 2 का क्यूब करूंगी तो 8, इसका मैं क्यूब करूं तो कितना आ जाएगा, 8। इसका मैं क्यूब करूं कितना आ जाएगा, 27। इसका मैं क्यूब करूं कितना आ जाएगा, 64। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट का वॉल्यूम 8 है, ठीक है। इसका क्यूब करा मैंने, 1 आ गया। मैंने कहा कि अगर ये गोला हटाती हूँ मैं 1 से, मैंने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक के वॉल्यूम, यहां तक का ये जो शंकु छोटा वाला, इसका वॉल्यूम मेरा 1 है और यहां से लेकर के यहां तक का 8 है, तो केवल इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा। यहां से पूरे का यहां से यहां तक का 8 है, इसमें 1 ये हो गया तो इसका 7 बचेगा, ठीक है ना, 7 बचेगा।
अब यहाँ से लेकर के, इस चोटी से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम मेरे पास 27 है। 27 में यहाँ से पूरे का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा 27 है। 27 है, 27 में से 7 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, तो केवल इस वाले पार्ट का कितना बचेगा बेटा? 27 माइनस का 7 और 1 8, मतलब कि 19। कितना आ जाएगा इस वाले पार्ट का? केवल 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरे का वॉल्यूम कितना है? 64 है। वॉल्यूम मैंने हाइट में तोड़ दिया, ठीक है, हाइट का क्यूब में कर दिया, तो इस वाले पार्ट का कितना आ जाएगा? 64 माइनस का कितना? 19 और 1 20 और 7 27, ठीक है, माइनस का 27, माइनस का 27। अब 27 माइनस करोगे तो 34 और 3 कितना आ जाएगा? 37, इसका 37 आ जाएगा। अब मेरे से यही पूछा है कि तब इन चारों भागों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 1 7 19 और 37। 1 7 19 37, ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो? वॉल्यूम का रेशियो होगा 1 अनुपात 7 अनुपात 19 अनुपात 37। ओके, यही हमने लगाया था ना कि हम H से भी रेशियो ले सकते हैं। अगर हमें हाइट दे रखी तो हाइट के क्यूब में हम वॉल्यूम को तोड़ सकते हैं। ठीक है, हाइट का क्यूब करेंगे और हमारा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे तरीका जो है लगा दिया था, ये वाला। समझ रहे हो ना? अगर देखो समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से एक बार समझा दूंगी। अभी हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। अभी मैं इधर आती हूँ। ये फिगर थोड़ा सही लग रहा है ना, सही बनाया है ना, समझ में आ रहा है ना? देखो थोड़ा सा और अच्छा बना देती हूँ जाते जाते, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हटा देते और अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं पूरा। याद तो है ही मेरे को क्या क्या लिखना है। देखो ये आपका क्या था बेटा? हमने शंकु बनाया था एक, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा पीडीएफ जाएगी ना तो वहां थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। मैंने कहा कि बराबर ऊंचाई से मैंने इसको एक बार काट दिया, 2 भागों में बराबर बराबर बांट दिया था मैंने। तो मैंने यहाँ से मान लो ये मैंने यहाँ से काट दिया इसको, तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वही हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट है। ठीक है, हाइट क्या है? बराबर बराबर ऊंचाई से हमने काटा है। तो मैंने कहा कि ये वाली रेडियस आपकी और ये वाली रेडियस इस वाले की, ठीक है ना? और मैंने इसको H2 और इसको H2 में काट दिया, ठीक है बेटा? ये, और मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट अगर हमारे पास H2 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट हमारे पास H1 है। बड़े वाले की हमने H1 मानी है और बड़े वाले के रेडियस को हमने R1 माना है और छोटे वाले के रेडियस को हमने R2 माना है। अगर हम स्लैंट हाइट की बात करें, स्लैंट हाइट की, तो ये जो स्लैंट हाइट है हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक L2 है हमारे पास में, ठीक है ना, छोटे वाले की, और बड़े वाले की हमारे पास में L1 है। ये हमने लिया था स्लैंट है, ठीक है ना? और हमने इसमें सिमिलरिटी लगाई थी, हमने कहा कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा, और फिर तीसरा वाला जो एंगल बचेगा ये भी दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 एंगल अगर बराबर बराबर होगा तो तीसरा वाला अपने आप से बराबर बराबर हो जाता है। तो ये आपका फिगर मैंने ठीक से बना दिया है एक बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसके आधार पर रखा हुआ है। इसको आधार के समानांतर 4 बार काटने से बराबर ऊंचाई वाले 5 भागों में बांटा गया है। तब इन 5 भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो हमको हाइट का स्क्वायर के रेशियो में बांट देना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं शंकु बनाऊंगी। शंकु, इसको हटाते हैं और मैं बनाती हूँ शंकु। ये मैंने बना दिया एक शंकु, अच्छा वाला बन जाना भाई। ठीक है, और मुझे इसे बराबर बराबर 5 भागों में बांटना है। 4 बार कट लगाने हैं, तो एक कट यहाँ से लगा देते हैं, फिर दूसरा कट यहाँ से लगा देते हैं, तीसरा वाला यहाँ से लगा देते हैं और चौथा वाला यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है ना, सही है। अब यहाँ से लगाएंगे तो ये वाला 1 हो गया, फिर ये वाला 1 हो गया, फिर ये वाला 1 हो गया, फिर ये वाला 1 हो गया। ठीक है, ये हमने बराबर बराबर ऊंचाई से कट लगा दिए। अब मान लो छोटा बड़ा भी हो सकता है, बट मान लो कि बराबर 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 लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वही यहाँ से लेके यहाँ तक की है, वही आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और वही यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और वही आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। मान लो कि ये आपकी H है, H, तो ये भी H और ये भी H और ये भी H और ये भी H। ठीक है, बराबर ऊंचाई से हमने काट दिया 5 बराबर भागों में। अब टोटल ऊंचाई हमको 50 सेंटीमीटर, देखिए 50 सेंटीमीटर, और 5 भागों में काटा है तो 10-10 सेंटीमीटर का टोटल होगा। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10-10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल 50। ठीक है, तो यहां तक कितना आ जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक 40, इस वाले पॉइंट तक। इस वाले पॉइंट तक की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक 30, और यहां से लेकर के यहां तक हाइट 20। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट 20 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट 10। ठीक है, ये हाइट का हमने क्या कर दिया, रेशियो नहीं लिया अभी, तो मैंने हाइट डायरेक्ट लिख दिया 50 40, रेशियो ले सकते हैं, अब इसे काट दो। ठीक है, इसे क्या कर दो, काट दो। अब हाइट का ये मेरे पास क्या आ गया, रेशियो आएगा। अब इनका मेरे को क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चाहिए बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलेगा, रेडियस का स्क्वायर कर लो या हाइट का स्क्वायर कर लो, हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4 चौक 16। ठीक है, गलत कर दिया ना, ये यहाँ तक आएगा, 3 वाला यहाँ तक आएगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दिया, एक बार हटा के मेरे को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे मैं जो हटा के एक बार ठीक से लिखती हूँ। ठीक है, तभी ठीक से समझ में आएगा आपको। अभी देखो ऊपर लिख देती हूँ, इसका जो स्क्वायर होगा 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा वो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा वो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा वो 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा वो 25 आ जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब देखो इसका वॉल्यूम पूरे का वो सीएसए की बात हुई, इसका सीएसए आपका 1 है, इसका सीएसए 1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4 है, तो इसका कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 9 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 16 है, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 8 और एक 9 माइनस करके 7 आ जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा 25 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 25 में से माइनस करो, 10 16 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, 25 में से माइनस करोगे तो जो सीएसए का रेशियो आएगा, सीएसए का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3:5:5:7:9। ये आपका आंसर होगा। वॉल्यूम मत निकाल देना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो आपका आंसर ये वाला होता, फिर 4 का 5 का क्यों 125 ये वाला बनता, फिर आपका ये वाला नहीं बनता, फिर आपका कौन सा बनता, 61 वाला ही बनता, 37 61 ये वाला बनता आपका, 37 61 ये बनता आपका सी वाला, ठीक है। 1 7 19 37 और 61 ये बनता आपका, फिर वॉल्यूम अगर पूछा जाता तो। लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछा गया है, सीएसए पूछा गया है, तो सीएसए पे ही आ जाएगा। अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो वॉल्यूम पूछा जाता तो वॉल्यूम आपका 1:7:19:37:61 ये आपका आ जाता, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट वाले का 125 बनता है, 125 में से ये सब जोड़ के आप घटाएंगे तो फिर आपका 61 आ जाएगा। ये आपका 20 हो जाएगा, 20 50 50 और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 64, और 64 माइनस करेंगे आप किसमें से 125 में से, तो 1 और 12 में से 6 जाएंगे 6, 61 आपका ये आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम हो जाता अगर पूछा जाता तो। लेकिन हमसे सीएस से पूछा गया है तो सीएस से आपका ये वाला आ जाएगा, स्क्वायर में बांटेंगे इसको। कोई क्वेश्चन आएगा कर पाएंगे अब, ऐसा बहुत आसान होता है, इतना टफ नहीं होता है। अभी देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मतलब कि छिन्नक ये क्वेश्चंस कभी प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, बट पूछ लिया जाए क्या पता, बट मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ लेते हैं। तो इसको पहले मैं फिगर बनाती हूँ कि फ्रस्टम कैसा दिखता है। तो जैसे शंकु को हमने काट दिया ऊपर से, ठीक है, हमने क्या करा, शंकु को लिया और ऊपर से हमने इसको काट दिया, तो ये बचा इसका ऊपर वाला, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्या, फ्रस्टम या छिन्नक। इसे काट दिया हमने और ऊपर काट के हटा दिया, फिर जो पार्ट बचा वो आपका बाल्टी भी एक छिन्नक होती है, फ्रस्टम होती है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपका सर्कल और ये आपका सर्कल, लेकिन सेम साइज का नहीं है तो रेडियस भी सेम नहीं होगी। अब तो मान लो कि इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है और इसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर है, ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी। अब इसमें भी स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट, ये क्या होगी इसकी स्लैंट हाइट होगी बेटा। अब स्लैंट हाइट कैसे निकालें, स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये जो रेडियस है ये भी ये रेडियस होगी, ठीक है, ये भी क्या होगी रेडियस होगी। अब इसको मैं ऐसे यहाँ पे मिला दूं, ऐसे कर दूं, तो ये रेडियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये भी रेडियस होगी, स्मॉल रेडियस होगी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल आर, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी, ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी, ये क्या आ जाएगी, ये कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर आ जाएगी, ठीक है, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। अब ये हमारी हाइट है तो ये भी हाइट के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाया है तो ये भी हाइट होगी। तो यहाँ से एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया यहाँ पर, एल बराबर आ जाएगा, एल का स्क्वायर कर लो या एल बराबर कर लो, ये क्या आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस का आर कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल बराबर अंडर रूट का एच का स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, ये स्लैंट हाइट आपको लिख लेनी है, ठीक से याद करना है फॉर्मूले सारे के सारे। वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन क्या होगा बेटा 1/3 पाई
एच ले लो पहले, ठीक है, आर का ब्रैकेट में लेंगे आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये आपका वॉल्यूम होता है इसमें, ठीक है। सीएसए की बात करें, सीएसए की याद कर लेना, सभी फॉर्मूले बहुत काम के हैं। सीएसए की बात करें तो सीएसए होता है इसका पाई आर एल, तो पाई एल तो अपना कॉमन आ जाएगा, तो पाई ले लेती हूँ, पाई आर ले लेती हूँ बाहर, ठीक है, एल कॉमन आ जाएगा तो पाई एल ले लेती हूँ, और ब्रैकेट में आपका कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर ये रहेगा, ठीक है। पाई एल आर और पाई एल आर दोनों तरफ से लेना, दोनों बेस से आपको करना है, ठीक है। अगर मैं टीएसए की बात करूं, टीएसए की, तो टीएसए होता है आपका सीएसए प्लस का एरिया ऑफ बेस, और टॉप भी है तो टॉप का भी बेस, टॉप जो है उसका भी एरिया ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पाई एल ब्रैकेट में एल प्लस का आर प्लस का एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाहर ले लेती हूँ और कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आपका आ जाता है क्या, टीएसए। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वॉल्यूम, सीएसए, टीएसए, और ये स्लैंट हाइट भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्लैंट हाइट बराबर अंडर रूट का एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले आप इसमें याद कर लेना, किसमें, फ्रस्टम में, मतलब कि छिन्नक में, ये इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लेती हूँ और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। ये छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये हमने बना दिया क्या बेटा, फ्रस्टम, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, फ्रस्टम बना दिया, और थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये जो इनकी हाइट है वो कितनी दे रखी है मेरे को, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, आयतन। तो वॉल्यूम क्या लिखवाया बेटा हमने, देखो आपको याद हो जाएंगी चीजें आज, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर इंटू का स्मॉल आर, ये लिखवाया हमने, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालो यहाँ से, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का एच 21 ब्रैकेट में कैपिटल आर कितना है, 5 का स्क्वायर 25, स्मॉल आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू प्लस का कितना आ जाएगा, 5 इंटू का 4 20, ठीक है, या 5 इंटू 4 ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 5 इंटू का 4 यहाँ इंटू में लिख देती हूँ, चलो ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से 7 या 21 से 21 चला जाएगा, और ये मेरे पास 22 इंटू का 5 चौक 20 और 30 50 50 और 61 ये आ जाएगा, 61 दूनी 122, 122 का 11 से मल्टीपल करेंगे तो 2 4 3 और 1 1342, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1342 सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखना नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी, सेंटीमीटर क्यूब, 1342 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा इसका। फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर याद नहीं करे हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी। शंकु के छिन्नक के आकार वाली बाल्टी की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 इकाई, अच्छा 3 इकाई और 5 इकाई है, उधर ऊंचाई 6 इकाई है, बाल्टी में कितना जल आ सकता है। अब देखो बाल्टी है तो बाल्टी ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं बाबा, हमारे हाथ है ना, एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते, मेरे बाल वाल सब लग जा रहे इधर। बाल्टी बन जाओ भाई, अच्छी से कोई बन जाओ भाई, नहीं बनेंगे ये, ऐसे बना देते, ठीक है, आप बना लेना अपने हिसाब से अच्छा सा, मैं ऐसे बना देती हूँ। ये बाल्टी बना दी मैंने, ठीक है, ये क्या बना दी बेटा, बाल्टी बना दी। इसकी ये वाली रेडियस कितनी है, 3 इकाई, और ये वाली रेडियस कितनी है, 5 इकाई, और हाइट कितनी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 6 इकाई, ये वाली 6 इकाई, ठीक है। और हमसे कितना पानी आ सकता है, तो इसमें पानी कितना आएगा बेटा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी आएगा। तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, 1/3 लेंगे, पाई की वैल्यू कुछ नहीं लेना, पाई को पाई, ऑप्शन में पाई दे रखा है सबको, तो पाई को पाई लिखो, इंटू एच कितना हमारे पास 6 है, ब्रैकेट में कैपिटल आर 25 स्मॉल आर 3 त्रिका 9 प्लस का 5 दिया 15, ठीक है। यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 2 पाई इंटू का कितना आ जाएगा, ये आपका 30 40 49 दूनी कितना होता है 98 पाई
घन इकाई, घन इकाई लिखा है तो घन इकाई लिख दो, घन इकाई, ठीक है, घन इकाई। दिस इज आंसर। आसान लग रहा है ना? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ये वाला आपका आंसर होगा, है नहीं ऑप्शन में 98 घन इकाई, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले ठीक से याद करे हैं तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो सारे फॉर्मूले ठीक से याद करने हैं। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस शंकु को इसके आधार से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आधार के समानांतर काटा जाता है। यदि इस प्रकार से बने छिन्नक का आयतन 43,890 सेंटीमीटर क्यूब है, तब मूल शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जैसे मैंने ये वाला शंकु लिया और हमने इसको काट दिया 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, ठीक है, 45 सेंटीमीटर टोटल इसकी ऊंचाई है और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हमने इसे काट दिया। मान लो कि मैंने यहां से इसको काट दिया, यहां से, ठीक है, मान लो कि मैंने इसको यहां से काट दिया, तो 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से मैंने इसको काटा है बेटा, तो ये वाली ऊंचाई मेरे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो बचेगी यहाँ पर कितनी बचेगी, 30 सेंटीमीटर बचेगी, ये वाली 30 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी, 45 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है। अब ऊंचाई मेरी 45 और 30 है, अगर मैं रेशियो लूं इसका, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ऊंचाई का रेशियो बांट सकते हैं हम, ठीक है। तो ऊंचाई के क्यूब के रेशियो में इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8। इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 27, ठीक है। मतलब कि पूरे का वॉल्यूम कितना है, 27। मैं ये कहूं कि इसका वॉल्यूम अगर मेरा 8 है तो पूरे का 27 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 8 माइनस करूंगा तो 19 आ जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इस 19 की वैल्यू मेरे को 43,890 दे रखी है। छिन्नक तो यही होगा ना, यहाँ से लेकर के ये वाला, यहाँ से लेकर के ये वाला अपना छिन्नक होगा, ठीक है, ये वाला छिन्नक होगा अपना, फ्रस्टम ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है कितना बेटा, ये वाला 43,890। तो मेरे को पूरे का पूछा है कि तब मूल शंकु का आयतन कितना होगा। मूल शंकु की हाइट पूरी कितनी थी, 45, मतलब कि हमने रेशियो कितना आया, 27। तो इस 27 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 19 दूनी 38, 38 के बाद कितना बचेगा, 5, 19 तिया 57 और 19 एकन 19। ये है, इसका भी हम इतना ही गुना कर देंगे, मतलब कि 2310 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 27 एकन 27 और 7 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है क्या कोई आंसर, 70 62,370, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 62,370। इसे हटा के मैन आंसर लिख देते हैं 62,370। ये आपका सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। पूरे शंकु का आयतन इतना होगा 62,370 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, देखो कितना आसान लग रहा है ना, अभी आपको आसान लगेगा अगर आप ठीक से सीख रहे हैं। पूरी क्लास अगर आपने ठीक से देखी है तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। h ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को इसके आधार से 3h/7 की ऊंचाई पर एक समतल द्वारा काटा गया है। इस प्रकार बने शंकु और छिन्नक के आयतन का अनुपात क्या होगा। जैसे कि हमने ये लिया और ये लिया और इसको हमने, ये आपका पूरा शंकु हो गया, ठीक है, और हमने इसको 3h/7 ऊंचाई से काट दिया है। मतलब कि पूरी ऊंचाई अगर 7 है तो 3 की ऊंचाई से हमने काट दिया, ये हमसे कह रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि यहां से काट दिया है, मान लो यहां से काट दिया है, और मैं हाइट की अगर बात करूं तो पूरी ऊंचाई अगर मेरी 7 है तो 3 से मैंने काट दिया है, मतलब कि ये 3 ऊंचाई है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई बची होगी बेटा, वो कितनी बची होगी, 4 बची होगी। अगर ये 3 है तो ये 4 बची होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल अगर हमारी 3/7 है तो टोटल 7 है, तो ये 4। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई अगर हमारी 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी बचेगी, 4 बचेगी, ठीक है, क्योंकि 3 से हमने इसे काट दिया है। तो मैं क्यूब में बांटेंगे वॉल्यूम को, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा, 343, ठीक है। तो अगर इसका क्यूब आपका 64 है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 4 है, इसका क्यूब करेंगे 64, इसका वॉल्यूम आपका 64 है अगर, तो पूरे का वॉल्यूम आपसे नहीं पूछा है, छिन्नक हमसे कहा जा रहा है इस प्रकार बने शंकु और छिन्नक का वॉल्यूम। तो शंकु ये वाला आपका बन गया, ठीक है, ये वाला शंकु, ये वाला आपका क्या हो गया, शंकु हो गया, ये वाला शंकु हो गया पूरा, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट आपका ये छिन्नक बचा इधर वाला, ठीक है ना, फ्रस्टम बचा। तो इसका वॉल्यूम अगर हमारे पास 64 है तो इसका वॉल्यूम कितना बचेगा बेटा, 343 माइनस का 64 बचेगा। मतलब कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ 343 माइनस का 64, कितना आ जाएगा, 6 और 3 7 आ जाएगा। फिर आपका 33 में से 6 जाएगा तो 27, ठीक है ना, 33 में से, ठीक है ना, 3 बचेगा, 13 में से 4 और 3 7, गलत जा रहा है क्या, 9 आएगा ना, यहाँ पे 7 क्यों आएगा, 9 आएगा, 6 और 3 9 आएगा, 9 आएगा, और ये
27 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कि 289 इसको पढ़ते हैं ना, 89 ही पढ़ते हैं शायद तो मैं इसका रेशियो की अगर बात करूं तो रेशियो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, आयतन का जो अनुपात आएगा, वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, 64:279, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 289। 289 नहीं पढ़ते, 79 पढ़ते हैं, 79 है। बाप रे, क्या हिंदी कितनी टफ होती है ना। चलो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मतलब वैसे मैं हिंदी आती है, मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी आनी है नहीं है, बट इनमें मैं सच में भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक इसमें 69 वाले में, और एक 79 वाले में, और एक 89 वाले में। इसको तो 89 ही बोलते हैं पक्का, ये मेरे को पता है। इसको 79 बोलते होंगे और इसको 69 बोलते होंगे, यही बोलते हैं ना। चलो आप देख लेना, अगर गलत मैंने बोला हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मेरी तरफ से कौन आपका कंप्लीट, और आपका बचा है स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड। नेक्स्ट क्लास में उसे भी खत्म करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लेना, और आज टेलीग्राम का डाउट ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा, वहां अपने डाउट पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, और थोड़ा सा रनिंग, थोड़ी सी मेडिटेशन, जो रोज रोज बोलती हूँ इसका मतलब रोज रोज करना भी है उसे, ठीक है ना। और अनुलोम विलोम कपालभाति उसे करते रहना है, उससे माइंड जो है ना वो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेगा, अच्छे से पढ़ पाएंगे आप। और अनुलोम विलोम से थोड़ा सा शरीर अच्छा रहता है, बाकी की जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहते हैं, ठीक है ना ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं, फिर कहोगे मैम पता नहीं ज्ञान बांटने लग जाती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है।